गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं नेशनल साइंस म्यूजियम। अगर इसके सबसे नियर बाय मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वह प्रगति मैदान है। इसकी टिकट की यदि हम बात करें तो वह 70 रुपये पड़ता है। यह नेशनल साइंस म्यूजियम का टिकट घर है। तो हम लोग यहाँ से टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर जो है प्रवेश करते हैं, वैसे ही आपको सामने एक नल दिखाई देता है जिसमें पानी गिरता है, परंतु यह पानी आ कहाँ से रहता है वो आपको दिखाई नहीं देता है। ये जो बाल है यह कभी भी रुकता नहीं है, सदैव चलता रहता है, ऊपर से नीचे आता रहता है। यह है स्वच्छ जल जीवशाला। यहाँ पर इसके अंदर कुछ मछलियाँ हैं। यह है समुद्री जल जीवशाला। इसके अंदर जो समुद्र के अंदर मछलियाँ पाई जाती हैं उनके लाइफ को यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं विज्ञान एवं तकनीकी धरोहर दीर्घा की तरफ। आप यहाँ जो चीज़ देख रहे हैं, इसके जरिए आप अपनी राशि के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जो है आप जान सकते हैं। जो हिस्ट्रिकल, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वह किस समय में बनाई गई थी उसको यहाँ पर जो है बताया गया है, और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पे बताया गया है। जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की सभ्यता, जब इनकी खुदाई हो रही थी तो खुदाई के समय जो भी सारी चीज़ें मिली हुई थी जो कि हज़ारों और लाखों वर्ष पुरानी हैं, उनको इस म्यूजियम में संभाल के रखा गया है। ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा की जो टेक्नोलॉजी थी वह किस प्रकार से, इसको यहाँ पर बताया गया है। आप लोग यहाँ जो मैप देख रहे हैं या एंशियंट मैप है, जो कि प्राचीन मैप है, और उस दौर में मैप कैसा होता था आप यहाँ पर देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो उस खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई थी, जैसे मिट्टी के बर्तन से, जो आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बहुत सारे खिलौने भी खुदाई के समय मिले हुए थे। और आप जो देख रहे हैं उस समय की कुछ मालाएं हैं जो कि खुदाई के समय मिली हुई थी। और यहाँ पर उस समय की जो मेटल की चीज़ें थी, मेटल यानी धातु की जो चीज़ें होती थी वो भी खुदाई के समय मिली थी। और यहाँ पर कुछ जो पूजा में प्रयोग की जाती हैं वो भी जो चीज़ें हैं वो भी खुदाई के समय में मिली थी। और यहाँ पर भी कुछ मालाएं हैं जिसमें कि कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। आप यहाँ जो चीज़ देख रहे हैं या उस समय का एक मॉडल बनाया गया है कि उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो लाइफ स्टाइल था वह किस प्रकार था, और वहाँ का जो परिवेश था वह किस प्रकार था, उसको यहाँ पर इसके ज़रिए बताने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं। पहले के समय में दूरी को किस प्रकार से मापते थे यहाँ पर बताया गया है। और जो पहले के लोग थे वो वज़न को कुछ इस प्रकार से मापा करते थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और जो पहले के लोग थे वह समय को किस प्रकार से मापा करते थे यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। और उस समय पे जो वर्ल्ड के नंबर हुआ करते थे कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे। जो बड़े नंबर थे या बड़े अंक जो थे वह पहले किस प्रकार से लिखे जाते थे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जीरो द इंडियन इन्वेंशन, जीरो को खोज जो है वो भारत में हुई थी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्राचीन समय में जो ब्रह्मा जी की मूर्तियां हुआ करती थी कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो पहले के लोग थे, एशियन समय के जो लोग थे वह आग को किस प्रकार से जलाया करते थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो प्राचीन समय के लोग थे उन्हें परफ्यूम यानी इत्र के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त था। वे इत्र को किस प्रकार से बनाया करते थे यहाँ पर दिखाया गया है। प्राचीन समय के जो लोग थे उन्हें ह्यूमन बॉडी के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज थी, वे सर्जरी के बारे में भी जानते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आदमी का सर्जरी के यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है, जो कि डॉक्टर साहब और बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं। और यहाँ पर उस समय जो उपकरण जो प्रयोग में लाते थे उनको यहाँ पर दिखाया गया है। जो प्राचीन लोग थे उन्हें जो है केमिकल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस समय के एक केमिकल लैब को यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। प्राचीन लोगों को जो स्टील का भी ज्ञान प्राप्त था, वे स्टील से तलवारें और अन्य चीज़ें बनाया करते थे। प्राचीन समय में जो सिक्कों का प्रयोग किया जाता था उन सिक्कों को किस प्रकार से बनाया जाता था यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। पांच मुख वाली जो तोप हुआ करती थी वो कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी। एक चाइल्ड का जन्म किस प्रकार से होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, और जो प्रोग्रेस होता है कैसे कैसे होता है यहाँ पर फुल डिटेल में आपको दिखाया गया है। हमारे शरीर में जो डीएनए होता है वह किस प्रकार से होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। आप डीएनए के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। मनुष्य का जो ब्रेन होता है वह किस प्रकार से होता है उसका यहाँ पर जो है वो चित्र बनाया गया है, आप यहाँ पर आकर अच्छे से देख सकते हैं। हम अपना ब्लड होता है जो वो किसे दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। मनुष्य का जो हृदय यानी हार्ट होता है वो किस प्रकार से होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। इस गैलरी के अंदर जो हजारों साल पहले जो जानवर पाए जाते थे जो आज के समय में विलुप्त हो गए हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि डायनासोर्स जो अब विलुप्त हो चुके हैं और हजारों साल पहले वो जो है पाया जाया करते थे। जो डायनासोर्स समुद्र में यानी पानी के अंदर पाए जाते थे कुछ इस प्रकार से वो दिखाई दिया करते थे। यहाँ पर एक ज़मीन पर पाए जाने वाले डायनासोर्स का जो है यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, आप देख सकते हैं।
अब हम लोग चलते हैं फन साइंस के अंदर। यह है इम्पॉसिबल मिक्सचर, जिसे कभी भी आपस में मिक्स नहीं किया जा सकता। आप सभी को ऐसा लग रहा है कि यह बॉल नीचे आ रहा है, परंतु ऐसा नहीं है, वह बॉल वहीं पे घूम रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंट यानी स्विंग का जो हस्तांतरण होता है वह किस प्रकार से होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक बड़ा सा पियानो है जिसको पैर से बजाया जा सकता है। इस गैलरी में जो है पानी से रिलेटेड है सारी चीज़ें जो होती हैं उनको बताया गया है कि हमारे जो लाइफ में जो है पानी का क्या उपयोग है उसको बताया गया है।